आप देख रहे हैं दीनी जर्नी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुर्रम रखे और आबाद रखे। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, मैं आपको आज वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा और आसान तरीक़ा बताऊँगा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी समझने की और उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वज़ू का तरीक़ा अक्सर लोगों को मालूम है और अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। और जो वज़ू का तरीक़ा है तो मैं आपको आसान तरीक़े से बताऊंगा कि कभी भी आपको ज़िंदगी में कभी भी डाउट और शक नहीं रहेगा, वहम नहीं रहेगा कि आप इस तरीक़े से वज़ू करेंगे आपका वज़ू हो जाएगा और आपको वहम भी नहीं होगा। तो वो वज़ू का तरीक़ा ये है कि अक्सर लोगों को वज़ू का तरीक़ा मालूम है और अक्सर लोगों को वज़ू का तरीक़ा मालूम है या नहीं है। लेकिन वज़ू अगर हम इस तरीक़े से करेंगे, आया हमारी वज़ू हुई या नहीं हुई, और अगर हमने इस तरीके से वज़ू नहीं की तो आया हमारी वज़ू हुई या नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे डाउट में पड़ जाते हैं कि हमारा वज़ू हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आसानी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि वज़ू इस तरीके से करें। तो वज़ू के जब अव्वल जो कुरान मुक़द्दस बयान कर रहा है सूरतुल माइदा के अंदर 6 सिपारे के अंदर वज़ू का एक आसान तरीक़ा है जो फ़राइज़ बयान कर रहा है कुरान। तो वज़ू के जो 4 फ़राइज़ है कुरान मुक़द्दस से साबित है, नस्स क़तई से साबित है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना। सबको मालूम है कि नंबर 1 फ़र्ज़ में से वज़ू के एक चेहरा धोना है। और चेहरे की मिक़दार क्या है, चेहरे का दायरा क्या है धोने का? तो चेहरे का दायरा है कि पेशानी के आगे यानी पेशानी के उगते हुए बाल और ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान किलो से दूसरी कान किलो तक पूरा चेहरा 3 मरतबा धोना या 1 मरतबा धोना। किसी ने ये अदा कर लिया तो उसका चेहरा यानी पूरा एक मुकम्मल वज़ू का एक फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। दूसरा इसका फ़र्ज़ आता है वज़ू का जो आसान है, जब सबको मालूम है कि नंबर 2 पूरे सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, यानी कि पूरे सर का मसा करना तो सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मिसाल के तो मतलब यानी कि हमने 4 अपने सर के 4 हिस्से किए और उस पर से एक हिस्से पे हमने मसा कर लिया तो हमारा मसा अदा हो गया, यानी हमारा फ़र्ज़ दूसरा वज़ू का अदा हो गया। इसी तरीके से हमने दोनों हाथ कोहनी समेत धोए। दूसरा यह है कि दोनों हाथ हमने कोहनी समेत धोए, यानी कि कोहनी को पूरा धोया है, कोहनी तक नहीं, कोहनी समेत धोए हैं दोनों हाथ। एक एक दफ़ा धो लिए तो हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया दूसरा। और तीसरा चौथाई सर का मसा करना, यानी सर के हिस्से हमने 4 किए, उस पर से एक हिस्से पर हमने सर पर हाथ फेर दिया। मसा के माने है फेर देना, यानी कि पानी का तरी लेकर अपने सर पे फेर देना। बाद हिस्से पे यानी कि चौथाई हिस्सा सर के 4 में से एक हिस्से पे, तो हमारा फ़र्ज़ यानी तीसरा मुकम्मल वज़ू का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और वज़ू का लास्ट जो आखिरी है फ़र्ज़ वो है टखनों समेत दोनों पैर धोना, यानी टखने साथ दाखिल है, टखने तक नहीं, टखनों को पूरा साथ करना है। तो हमने दोनों टखनों को 1 मरतबा धो लिया तो हमारे फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे। अगर किसी शख्स ने यानी किसी बंदे ने या बंदी ने ये 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए, यानी जो मैंने बताया आपको ये अदा कर लिए, तो उसका वज़ू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कि कोई बहुत एमरजेंसी में होता है, रकात को पाने के लिए होता है, या इसी तरीके से कोई थका मांदा आया है और नहा लिया, यानी वॉशरूम में गया और नहाया और उसका चेहरा भी धो लिया और उसने मसा भी कर लिया, यानी कि सर पे पानी भी गुजर गया और उसके हाथ भी धुल गए, यानी गुस्ल में तो सब चीज़ धुल जाती है, और ये 4 चीज़ें अदा कर ली उसने, तो उसकी वज़ू हो जाएगा। अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज़ पढ़ सकता है। और वज़ू के अंदर जो होती है ये नीयत, ये सुन्नत है। वज़ू के अंदर नियत करना सुन्नत है लेकिन फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी ने ये अदा कर लिए गुस्ल के अंदर तो उसका वज़ू हो जाएगा, लिहाजा उसको डबल वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आसान तरीका हो गया वज़ू के 4 फ़र्ज़, यानी कि उसका अदा। लेकिन अगर कोई बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल वज़ू करे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा वज़ू और मेरे नबी यानी मुझसे पहले अम्बियाओं का वज़ू, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बता रहे हैं, सहाबा को बता रहे हैं कि ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले सहाबा का वज़ू है, तो वज़ू के अंदर ये चीज़ें शामिल कर ले, यानी सुन्नतों को शामिल कर ले, तो ज़्यादा सवाब बढ़ जाएगा, यानी सवाब ज़्यादा बढ़ जाएगा, फजीलत बढ़ जाएगी उस चीज़ की। तो सुन्नत भी सुन लीजिए। सुन्नत क्या है कि अगर ये अदा कर ली, नंबर 1 तीनों मरतबा, यानी कि गट्टों समेत तीनों मरतबा हाथ धोए किसने, 3 मरतबा कुल्ली कर ली, 3 मरतबा नाक में पानी दिया, 3 मरतबा चेहरा धो लिया, 3 मरतबा कोहनी समेत, तो एक हाथ ये धोया राइट, फिर इसके बाद लेफ्ट, ये दोनों 3-3 मरतबा धोए।
पैर दर पे वज़ू किया, मिसवाक की, नियत की, या इसी तरीके से दाहिनी तरफ से शुरू किया, खिलाल किया पैरों हाथों की उंगलियों का, और इसी तरीके से तो पैर दर पे वज़ू किया, यानी एक आज़ा को खुश न हो पाए दूसरा आज़ा धो लिया, यानी कि खुश भी नहीं हो पाए, और इसी तरीके से 3 मरतबा अपने पूरे सर का मसा कर लिया, और टखनों समेत तीनों पैर धो लिए, दोनों पैर धो लिए 3-3 मरतबा। तो ये सुन्नत हो जाएगी। अगर इस तरीके से कोई बंदा या बंदी वज़ू करता है तो ये मुकम्मल वज़ू हो जाता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बताया कि ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले अंबियाओं का वज़ू है। तो ये सुन्नत के साथ अगर कोई शख्स, कोई बंदा या बंदी वज़ू करता है तो ये फजीलत बढ़ जाती है। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि जल्दी में होते हैं, वज़ू करते हैं, लेकिन कोई किसी का फ़र्ज़ नहीं, अगर किसी ने फ़र्ज़ अदा करी तो उसका मुकम्मल वज़ू है, लेकिन किसी की सुन्नत छूट गई, किसी ने कुल्ली नहीं की, किसी ने नाक में पानी नहीं दिया, या किसी का एक हाथ धोया उसने एक ही दफ़ा धो दिया, अब वो शक में पड़ जाता है, डाउट में पड़ जाता है, इसको वहम हो जाता है, तो ये वहम की बीमारी को पैदा करता है। लेकिन अगर उसको मालूम होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको ये तरीका मालूम होगा कि अगर उसने फ़र्ज़ अदा कर लिए तो उसका वज़ू हो जाएगा, उसको शक में और डाउट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल इत्तिफ़ाक जाकर अपनी नमाज में शरीक हो जाए या कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो जाए, कोई उसकी वो नहीं होगी, वज़ू उसका ऐसे ही बरकरार रहेगा, यानी वज़ू रहेगा उसका। लेकिन अगर वो सुन्नत भी अदा कर ले पूरी तो मुकम्मल वज़ू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बारिश में भीग गया और पूरे कपड़े उसके तर हो गए, तर बतर हो गया पानी के अंदर, सर पे से पानी भी गुजर गया, पूरे आज़ा पे धुल गए उसके, यानी नहा लिया, यानी पूरा नहा लिया, यानी बारिश में इतना भीग गया और उसके 4 फ़र्ज़ ही अदा हो गए पूरा चेहरा, अगर वो चाहे नमाज़ पढ़ सकता है क्योंकि उसके 4 फ़र्ज़ अदा हो गए। इसी तरीके से कोई नहा लिया, गुसल करके बहुत सारे नमाज़ पढ़ते हैं तो गुसल में भी भाई 4 फ़र्ज़ अदा हो रहे हैं उसके, यानी चेहरा भी धुल रहा है उसका, पूरा सर पे भी मसा हो रहा है उसका, पैर भी धुल रहे हैं, और कोहनी समेत दोनों हाथ भी धुल रहे हैं, तो उसका वज़ू अदा हो। इसी तरीके से कोई अगर हौज़ में नहा लिया या इसी तरीके से नहर में या नदी में नहा लिया तो उसका वज़ू हो जाएगा, लिहाजा उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शख्स जाकर नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज़ पढ़ सकता है, किसी में यानी कि उसको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वज़ू नहीं हुआ, वहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मालूम हुआ कि वज़ू के अगर 4 फ़र्ज़ जो कुरान बयान कर रहा है कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपना चेहरा भी धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने दोनों हाथों को कोहनी समेत धो, यानी कि इसको धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो, और इसी तरीके से वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों टखनों समेत दोनों पैर को धो। अगर ये 4 फ़र्ज़ कोई बंदा या कोई बंदी अदा कर ले तो उसका मुकम्मल वज़ू हो जाएगा, लिहाजा उसको डाउट में और उसको शक में पढ़ने की और वहम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका मालूम हो गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।